बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको सिंपल नेक लाइन जो फ्रंट और बैक पे बुटीक स्टाइल में बनता है उसकी ड्राफ्टिंग, उसकी कटिंग और उसकी स्टिचिंग सिखाने वाली हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी है क्योंकि इसमें मैंने हर टिप्स और ट्रिक्स को ऐड किया हुआ है। अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, अगर आप न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलें स्टार्ट करते हैं। शर्ट के फ्रंट और बैक के हिस्से को एक दूसरे के ऊपर सेंटर से फोल्ड करके मैंने बिछाया हुआ है। गले की टोटल चौड़ाई मुझे तैयार चाहिए 3.5 इंच और गहराई चाहिए मुझे 7.5 इंच। लेकिन मैं गले की गहराई यहाँ पे 8 इंच रखूँगी क्योंकि हाफ इंच का मार्जिन शोल्डर को आपस में स्टिच करते हुए दोबारा से कपड़े की लंबाई को कम कर देगा। फ़िलहाल मैंने बैक का पीस, जो शर्ट के बैक का पीस होता है, उसको फ्रंट के पीस से अलहदा कर दिया है। गले की चौड़ाई का मार्क यहाँ पे लगाऊंगी 3.2 इंचेस। जो 3.5 इंच में 3.2 में कमी है वो सिलाई में दोबारा से एडजस्ट हो जाएगी। गले की गहराई यहाँ पे रखूँगी मैं 7.5 इंच। वो जो 5 इंच का मार्जिन है वो सिलाई में दोबारा सिल के कवर हो जाएगा, यानी हाफ इंच का मार्जिन मैंने लेंथ में कम रखा है। अब मेरे पास ये जो दो नए पॉइंट्स आए हैं इनको आपस में ज्वाइन करने के लिए एक बॉक्स बना देना है। तो सेंटर फोल्ड से जैसे मैंने 3.2 इंचेस ऊपर की तरफ मार्क किया था ऐसे ही नीचे मार्क कर दूंगी और इसे एक बॉक्स बना दूंगी। और इस बॉक्स के अंदर मुझे शेप देनी है हार्ट लीफ शेप गला होता है। तो अब जो सीधी लाइन है नीचे की तरफ जाते हुए इस पे मैं 3.5 इंच मार्क कर लेती हूँ और इस 3.5 इंच वाले मार्क को अपने हिसाब से, स्वीट हार्ट गला कहा जाता है इसे, इस तरीके से मार्क कर दूंगी। अब जो मैंने निशानात लगाए हुए हैं, ध्यान ये रख लेना है कि शोल्डर की कटिंग आपस में मैच करे, आर्म होल की कटिंग आपस में मैच करे और ये वाला हिस्सा हम इसमें कट के अलग कर देंगे। अब कटिंग करने के बाद सेंटर से जो ये पीस निकला हुआ है इससे हमने फेंकना नहीं है। पहले तो हमने बैक वाला पीस बिछा लिया, फ्रंट वाला साइड पे कर दिया और सेंटर फोल्ड से सेंटर फोल्ड और शोल्डर से शोल्डर वाला हिस्सा ऊपर से मैच करके गले की चौड़ाई का मार्क लगा लेना है बैक के पीस के ऊपर। अब हमने गले की गहराई देखनी है, उसमें हाफ इंच का मार्क एक्स्ट्रा रखना है। बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी कि जब हम शोल्डर स्टिच करते हैं तो वो लंबाई दोबारा से एडजस्ट हो जाती है। बॉक्स बना लें जिस तरीके से फ्रंट पे बनाया था। बैक का गला थोड़ा सा राउंड शेप वी बनाना है क्योंकि जिनकी ये शर्ट है उनकी ये डिमांड है। आप चाहें तो गोल बना लीजिए। अब ये जो दोनों पीसेस निकले हैं गले को कट करते हुए, इन्हें फेंकना नहीं है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे हम किस तरीके से बुकरम पे कट करेंगे। गला बनाने के लिए मैंने हार्ड बुकरम लिया है जिसकी लेंथ है मेरे पास 17 इंच और दरमियान से खोल के इसकी विड्थ है मेरे पास 11 इंच। इसे सेंटर से फोल्ड कर लेना है। इस पर दोनों नेक लाइन अभी कट कर लूँगी। पहले हम फ्रंट नेक लाइन को देखते हैं। ये शेप है इसकी, सेंटर फोल्ड से सेंटर फोल्ड एग्जैक्टली मैच करना है। शोल्डर से शोल्डर वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा मैच करना है। और जो नेक लाइन की शेप है एग्जैक्ट वही शेप हम लोगों ने बुकरम के ऊपर ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे जो काम मैं फ्रंट नेक लाइन के लिए कर रही हूँ वही बैक नेक लाइन के लिए भी होगा। अब इसके बाहर हाफ इंच में 2 पॉइंट कम जो हमने मार्जिन हमने रखा था शर्ट पे गला कट करने के लिए, वही मार्क यहाँ पे लगाएंगे और जो मार्क्स हमने आपस में लगाए हैं उसे उसी शेप में आपस में ज्वाइन करके अटैच कर देना है जो ऑलरेडी शेप अंदर की तरफ है। ये वाली लाइन जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसके ऊपर हम कटिंग करेंगे और अंदर वाली लाइन के ऊपर स्टिचिंग होगी। इसके बाहर 1 इंच का मार्जिन और लेंगे जो कि गला जब हम शर्ट से अटैच करेंगे तो पलट के बैक की तरफ जाएगा। बॉटम से आप चाहें तो नोकीला ही बना दें, चाहें तो इसे इस तरीके से थोड़ा सा शेप दे लें। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले जो कटिंग वाली लाइन थी जो मैंने आपको बताया था उसको कट कर लेते हैं।
फिर इसके बाद ये चौड़ी वाली लाइन जो 1 इंच का मार्जिन हमने लगाया था इसको कट कर लेंगे। फ्रंट नेकलाइन हमने बुकरम के ऊपर कट कर लिया है। अब बैक नेकलाइन की बारी है। अब इससे पहले मैं ये चाह रही हूँ कि बुकरम की दूसरी साइड के ऊपर भी वो जो 1/2 इंच पे 2 पॉइंट कम का मार्क था ये वाला, वो दूसरी साइड पे भी मैं ट्रेस कर दूँ आपको दिखाने के लिए। तो बुकरम चूँकि सी थ्रू होता है तो उसके ऊपर ये पेन आराम से चल जाएगा, तो ये ध्यान रख लेना है। अब हम बैक नेकलाइन को देख लेते हैं। तो बैक नेकलाइन में से जो कटा हुआ फैब्रिक का पीस था उसे भी सेंटर से सेंटर मैच करके इस तरह पहले तो इसके ऊपर वाले हिस्से पे, नेकलाइन वाले हिस्से पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है ताकि हमें एक रेफरेंस लाइन मिल जाए। और जिस शेप के ऊपर हमने नेकलाइन कट किया हुआ है उसी शेप के ऊपर हम इसको ट्रेस कर लेंगे। इसके बाहर 1/2 इंच में 2 पॉइंट कम पे निशान लगाएंगे क्योंकि मेरा सिलाई का मार्जिन इतना ही चौड़ा होता है। इन पॉइंट्स को आपस में मिला के शेप दे लेंगे। इसके बाहर 1 इंच का निशान लगा के इसको भी ऐसे ही शेप दे लेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने फ्रंट नेकलाइन को शेप दी थी। अब इसको हम कट कर लेते हैं। कटिंग का भी प्रोसेस सेम वही है जो फ्रंट के लिए था। पहले ये वाली शेप जो हमने सबसे पहले ड्रॉ की थी उसके ऊपर कटिंग करनी है और जो 1 इंच का मार्क था उसके ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है। इसका भी ऐसे ही करेंगे। एक आर्म पे हमने इसकी शेप ड्रॉ की हुई है तो दूसरे के ऊपर भी एग्जैक्ट 1/2 इंच में 2 पॉइंट कम का जो मार्जिन है लाइन वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस फैब्रिक में बाजूकात ऐसा होता है हमारे पास कपड़ा कम होता है तो इसके ऊपर ज्वाइन लगा हुआ है। इसके ऊपर सबसे पहले फ्रंट नेकलाइन को इस तरीके से एडजस्ट करके पेस्ट करना है कि इसके साइड पे मार्जिन रहे। यहाँ पे पेस्टिंग बहुत मायने रखती है, बुकरम को अच्छे से पेस्ट करना। अब सेंटर पीस मैंने इसके साथ पहले अटैच किया है और फिर साइड के आर्म्स को इसके साथ एडजस्ट कर रही हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा मेरे पास कि यहाँ से गला बड़ा छोटा नहीं होगा। और ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है इस पर हम स्टिचिंग कर लेंगे। अब इसी फैब्रिक के ऊपर मुझे बैक नेकलाइन को भी पेस्ट करना है तो उसको मैं पहले एडजस्ट करके देखूंगी कि कपड़े के किस हिस्से में एडजस्ट हो रहा है। इस तरीके से तो ये आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए फ्रंट के नेक को कट करने के लिए। तो इसे हल्का सा तिरछा करके दोनों हिस्सों को रख के देखूंगी, फिर इसे मैं पेस्ट कर लूँगी। उम्मीद है आपको यहाँ तक हर पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। मैंने यहाँ पे हर चीज़ को थोड़ा स्लो ही रखा है ताकि बिगनर्स इसको आराम से सीख सकें। जब हम बुकरम के ऊपर प्रेसिंग कर चुके होते हैं तो इसे पलट के फैब्रिक के ऊपर भी प्रेसिंग कर लेना बेहतर है ताकि इसमें कोई बबल्स ना हो। ये जो कि रेशमी कपड़ा है बुकरम को ज़रा मुश्किल से ही ग्रिप में लेता है। तो अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को पहले कट कर लेते हैं, फिर दोनों नेकलाइन के साइड वाले हिस्से, ऊपर नेक वाला हिस्सा तो एज इट इज़ सेम बुकरम के साथ ही कट होगा, लेकिन साइड वाले हिस्से में हमने 1/4 इंच का मार्जिन रखना है और फिर कटिंग करनी है तो ताकि इस तरह पलट सके। अभी मैं आपको पलट के भी दिखाती हूँ। अब देखें थोड़ा सा यहाँ से आयरन अच्छे से नहीं हुआ तो बुकरम निकल गया है। फ्रंट नेकलाइन के ऊपर भी हमने वैसे ही 1/4 इंच का मार्जिन दे के एक्स्ट्रा, और फिर बुकरम के साथ साथ ये एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमने कपड़े का रखा है आराम से मुड़ जाता है। इस तरीके के साथ आप कर लें। फ्रंट नेकलाइन पे जो हम काम कर रहे हैं सेम वही हम बैक नेकलाइन के ऊपर भी कर लेंगे ताकि हमें इसे स्टिच करना भी आसान हो जाए। इस तरीके से बैक की तरफ फोल्ड करके कपड़े को जब हम सिलाई लगा लेते हैं तो हमें सिर्फ तुरपाई करनी होती है, बाद में जब हम इसे स्टिच कर चुके होते हैं तो बड़ी आसानी हो जाती है। अब हम इसके हाफ वुड के गैप से सिलाई लगा लेंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने बैक का नेक तैयार करना है मैं फिर बता रही हूँ, फ्रंट का नेक भी वैसे ही हम हाफ वुड के गैप से सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे दोनों नेकलाइन के एजेस तो तैयार हो चुके, इसके अंदर का बुकरम खींच के निकाल देना है। अब इसकी ज़रूरत नहीं।
और बुकरम के साथ साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक जो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है सब कट कर देना है। फ्रंट के लिए भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि हम फ्रंट और बैक नेकलाइन को शर्ट पीस के ऊपर भी इस तरह कट कर चुके हैं। ये कटाई बहुत नफासत के साथ होनी चाहिए। अब ये दोनों नेकलाइन है मेरे पास। अब आपको इसको मैं ड्रेस के ऊपर प्लेस करके दिखा देती हूँ। पहले हम तैयार करेंगे फ्रंट नेकलाइन। इसका सीधा हिस्सा मैंने ऊपर रखा है। ये देखिए, ये निशानात वाला हिस्सा उल्टा था, नीचे बिछा के रखा है। इसमें कोई खिंचाव नहीं देना है। कपड़े वाले हिस्से से कपड़े वाला हिस्सा सेंटर से सेंटर मैच करके रख लेना है। अब देखिए, एग्जैक्ट शेप वही आई है जो हम लोगों ने कट की थी। अगर आप मेरे बताए गए तरीके से कट करेंगे तो कोई भी आगे पीछे का सवाल नहीं पैदा होता। पहले हम सेंटर लाइन से एक तरफ स्टिच करते हुए लेके जाएंगे। ध्यान ये रखना है कि बुकरम का किनारा जो हमारी शर्ट का कटा हुआ किनारा है उससे मैच करे। बखिया पक्का करके स्टार्ट करना है। ये देखिए, जो हम लोगों ने ऑलरेडी हाफ इंच में 2 पॉइंट कम के निशानात लगाए हुए थे वो मैंने इसीलिए दूसरी तरफ भी ट्रांसफ़र कर लिए थे। देखिए किस काम के, कि हमारा गला ये नहीं कि एक तरफ से एक आर्म से हमने ज़्यादा चौड़ाई सिलाई कर दी, दूसरे से कम, एक जितनी चौड़ाई होगी। अब देखिए, एक तरफ तो सेंटर से हम शोल्डर की तरफ ले गए, दूसरी तरफ सेंटर से पीछे की तरफ ले जाके नोक बना के फिर दूसरे आर्म को शोल्डर की तरफ स्टिच करते हुए लेके जाना है। थोड़ा सा गुलाई वाला काम है, तो आपने गले को भी देखना है, बुकरम को भी देखना है, कहीं पे भी छोटी सी भी चुन्नट नहीं पड़नी चाहिए है। यहाँ पे अब पहले तो हम इसे इस्त्री करके सिलाई बिठाएंगे, फिर इसके बाद जो अंदर वाला हिस्सा चूँकि गुलाई में है इसमें छोटे छोटे सिलाई के पास पास ले जाके कट्स लगाएंगे। स्पेशली सेंटर वाला कट तो लगाना इंतहाई ज़रूरी है। अब हम इसे इस तरीके से पलटेंगे, अभी इस्त्री नहीं करनी। ये देखिए, सिलाई का सारा मार्जिन इस तरह आना चाहिए और इस पर लब की सिलाई लगानी है सेंटर तक। फिर वहाँ टांका तोड़ने के बाद सेंटर से स्टार्ट होके दूसरे शोल्डर तक लेके जानी है सिलाई। ये देखिए, इस तरीके से सिलाई का जितना मार्जिन है बुकरम की तरफ ले जाना है और जो लब की सिलाई लगनी है बुकरम के ऊपर लगनी है, शर्ट के ऊपर नहीं लगनी है। यहाँ पे लब की सिलाई लगाने का मकसद ये होगा कि हम ईज़िली इस नेकलाइन को बैक की तरफ टर्न कर लेंगे। और एक और चीज़ है कि मैंने चूँकि इसकी सिलाई के मार्जिन में भी बुकरम लगाया हुआ है, तो जब तक हम इसे सिलाई लगा के इसको कट नहीं करेंगे जब तक ये नफासत से बैक की तरफ फोल्ड नहीं होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं। ये देखिए, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ कि जो लब की सिलाई लगी है बुकरम के पीस पे लगी है, शर्ट पे नहीं। अब हम इसे बिछा के जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये गला अपनी शेप पकड़ लेगा, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा होगा ही नहीं। यानी आपको क्रीज लाइन बिठाने की ज़रूरत पेश ही नहीं आएगी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई। अब इस शेप के ऊपर आप गोल गला बना सकते हैं। वी तो ऑलरेडी है। अब बोट शेप नेकलाइन जो आजकल बन रहा है वो भी इसी पैटर्न पे आप बना सकते हैं। जो सिंपल नेकलाइन है आराम से आप इससे बना सकते हैं। ख़ासकर बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही सहूलत है इसमें। अब ये नेकलाइन बैक की तरफ पलट गया है और रह गई है अब तुरपाई, वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। फ्रंट नेकलाइन को बैक से तुरपाई करनी है, फिर हम बैक नेकलाइन की तैयारी करेंगे। नीडल में मैंने सिंगल थ्रेड लिया है। तुरपाई हमेशा सिंगल थ्रेड से की जाती है। छोटे छोटे स्टिचेस फ्रंट की तरफ लेने हैं और थोड़े बड़े वाले स्टिचेस बैक की तरफ लेने हैं। तकरीबन हाफ इंच का गैप होता है। अभी मैं आपको इसे फ्रंट से भी टर्न करके दिखा देती हूँ कि फ्रंट से इसकी लुक किस तरीके से आती है। धागा सेम मैचिंग का लीजिएगा। ये देखिए, इस तरीके से इसकी तुरपाई भी कंप्लीट हो जानी है और फिर इसे एक दफ़ा तुरपाई करने के बाद मैं दोबारा से प्रेस करूँगी ताकि धागे अपनी शेप ले लें। जैसे ही हमारी तुरपाई कंप्लीट होती है हम बैक के नेकलाइन को वैसे ही रिपीट करके बना लेते हैं जिस तरीके से हमने फ्रंट नेकलाइन बनाया था। तो जनाब, ये फ्रंट नेकलाइन कंप्लीट हो चुका है। ये इसका बैक का लुक है। अब इसमें ना तो शोल्डर छोटे बड़े हैं और ना मोढ़े। अब देखिए, बैक का नेकलाइन वही सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ शर्ट का रखा, कपड़े से कपड़े का हिस्सा मैच करके, सेंटर से सेंटर मैच करके जो निशान हमने लगाया हुआ है सिलाई के लिए उसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। ध्यान ये रखना है कि जहाँ कहीं कॉर्नर बनते हैं नीडल अंदर रख के प्रेसर फुट की पोजीशन चेंज करनी बनती है। दोबारा से इसे प्रेस करना है। इसमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं और कट्स लगा के दोबारा से वही लब की सिलाई लगानी है। लब की सिलाई लगानी इंतहाई ज़रूरी है। देखिए,
जो सिलाई का मार्जिन अंदर की तरफ दब रहा है उसमें बुकरम है, अगर नहीं लगाएंगे तो देखें ऐसे छोटे छोटे कट्स पड़ेंगे, गले की शेप नहीं आएगी। देखिए लब की सिलाई मैंने इस पे भी लगा ली जैसे फ्रंट के ऊपर लगाई थी। अब जस्ट इसको बैक की तरफ पलट के प्रेस करना है। अब थोड़ा सा काम रह गया हमारा और बड़ी नफासत से हमारा ये नेकलाइन कंप्लीट हो जाएगा। जब ये सारा कंप्लीट होगा तो लास्ट में बैक के नेकलाइन की तुरपाई कर देंगे हम। अब देखिए इसका ये वाला हिस्सा तैयार हो चुका है। अब मैंने बैक का हिस्सा सीधी साइड शर्ट का ऊपर करके रखा है और देखिए बैक पे तुरपाई नहीं की हुई है। अब इसकी सीधी साइड से फ्रंट वाले हिस्से की सीधी साइड मैच करेंगे, यानी जो गला बना हुआ पलट के बैक पे गया है वो ऊपर की तरफ आ गया है इस तरीके से। अब शोल्डर से शोल्डर मैच कर लेने हैं इस तरीके से, और बैक का नेकलाइन जो हम लोगों ने तुरपाई नहीं किया हुआ उसको पलट के सामने लाना है। इसको मैं करीब करके भी आपको स्टिच करके दिखाऊंगी ताकि आपके पास कंफ्यूजन ना रहे कि हम किस तरीके से इसको पलटते हैं। ये देखिए मैं नीचे रख के इसको दिखा रही हूँ आपको। देखिए गला यूँ पलट के दोनों जो शोल्डर के सिरे हैं उसको, यानी फ्रंट वाला शोल्डर का पीस जो होगा ना उसको वो सैंडविच कर देगा। इस पे 1/2 इंच का हमने चूँकि सिलाई का मार्जिन रखा हुआ है शोल्डर को स्टिच करने के लिए, तो 1/2 इंच सिलाई के मार्जिन से हम स्टिच कर लेंगे। अभी मैं आपको प्लेस करके दिखा रही हूँ, अभी मैं आपको इसे स्टिच करके भी दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर प्रॉपरली स्टिच ना हो तो एक कोना सा बन जाता है। देखिए फ्रंट और बैक के शोल्डर को मैंने आपस में मिलाया हुआ है और सिलाई का वो जो लब की सिलाई थी वो साइड पे निकाली हुई है, और ये पीस जो था ना ये गले की वो 1 इंच का मार्जिन जो पलट के गले पे बैक की तरफ जाना है। अब देखिए पहले नीचे बैक नेक लाइन है उसका शोल्डर है, फिर फ्रंट का शोल्डर है, उसके ऊपर पलट के बैक नेक लाइन का बुकरम वाला हिस्सा आ रहा है जो पलट के बैक पे जाना है। अब सिलाई करते हुए सेंटर से साइड पे जाना है, पक्का कीजिएगा ज़रूर, और फिर इसे स्टिच करते हुए साइड की तरफ लेके जाना है। एक शोल्डर स्टिच हो चुका, अब हम शोल्डर का दूसरा हिस्सा स्टिच करने जा रहे हैं। उसको भी ऐसे ही मैच करना है। ऊपर जो मैंने हाथ में पकड़ा है फ्रंट शोल्डर है, नीचे बैक का शोल्डर है, और बैक के शोल्डर का 1 इंच का बुकरम का हिस्सा पलट के फ्रंट के शोल्डर को सैंडविच कर रहा है, और फिर इसे सेंटर से स्टिच करते हुए साइड की तरफ ले जाना है। उम्मीद है इतनी डिटेल से बताने के बाद आपको समझ आ गई होगी। अब इसको पहले मैं ओवरलॉक कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने ओवरलॉक कर लिया क्योंकि इसके इतने कोई धागे निकल रहे हैं कपड़े के। अब देखिए ये वाला हिस्सा बैक का नेकलाइन बिल्कुल ही उलट हो गया है। अब मैं शर्ट को सीधा करके दिखाती हूँ। सिलाई का सारा मार्जिन बैक नेकलाइन की तरफ चले जाएगा। इसे इस तरह इस्त्री कर लेते हैं पलट के। वो ऑटोमेटिकली जब आप उसे टर्न करेंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसे किस तरीके से फ्लिप करना है। अब बैक नेकलाइन को दोबारा से रीशेप दे लेनी है, इसे तुरपाई कर लेनी है। तो जनाब ये है ओवरऑल लुक सिंपल से नेकलाइन की, जिसे समझाते हुए मुझे इतनी लंबी वीडियो बनानी पड़ी है। उम्मीद है आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि फ्रंट नेकलाइन जो मैं आपको बना के दिखाती हूँ उसके बैक नेकलाइन में कैसे फिनिश करती हूँ। तो ये बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा पट्टी वाला मेथड ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।